नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स के। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आपको मोस्ट क्वेश्चन की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपनी बोर्ड की तैयारी को अच्छी कर सको। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए 4 मार्क्स के, जो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक बड़ा क्वेश्चन आता है 4 पार्ट को मिलाकर। फर्स्ट लेसन और गाउस वाला सेकंड लेसन, विभव और धारिता, इन चारों से अथवा में बड़ा क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट लेसन से जो बड़ा क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से तैयार होने चाहिए। फर्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 2 ही डेरिवेशन है बड़ी बड़ी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, और वो ही 2 डेरिवेशन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी 101%। और ये डेरिवेशन कैसे करनी है आपको, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ इसका, फिर आपको अपने आप ये डेरिवेशन करनी है। तो देखो इसका डायग्राम क्या है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये अपना पॉइंट ए दे देते हैं और यहाँ पर अपना ये पॉइंट बी दे देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर ये अपना -Q चार्ज पड़ा है और यहाँ पर अपना +Q चार्ज पड़ा है। अब देखो इसने क्या कहा है, बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर ज्ञात करनी है, निरक्ष पर नहीं, अक्ष पर ही ज्ञात करनी है। अब इसको मिड पॉइंट दे देते हैं और इसके बीच की पूरी दूरी हम 2a देते हैं। ठीक है, ये पूरी दूरी 2a है, तो ये जो मिड पॉइंट है उससे ये वाली दूरी a हो जाएगी, ये वाली दूरी भी a हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक बिंदु लेते हैं कि हम किस बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं P बिंदु कि भाई हमें इस बिंदु पर ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर जो अपना ये वाला है चार्ज, कौन सा चार्ज, -Q के कारण जो बिंदु P है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। देखो माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, माइनस की ओर होती है। तो इसकी दिशा जो है वो माइनस की ओर हो जाएगी। अब ये जो प्लस वाला आवेश है इसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, प्लस के कारण हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर की ओर होती है। तो इसका मतलब ये दिशा इस साइड हो जाएगी। अब तो ये वाली जो दिशा है अपने A पॉइंट के कारण है और ये वाली जो दिशा है वो B पॉइंट के कारण है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा है तो इसको EA और EB हम नाम दे देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक अपन को क्या करना है, ये वाली पूरी लाइन को मिला लेना है। अब देखो जो अपना B पॉइंट है, जो मतलब अपने मिड पॉइंट माना था ये वाला, यहाँ से P बिंदु तक की दूरी हमको माननी है R। ठीक है, क्या मानोगे, R। तो क्या होगा कि जो ये वाले +Q चार्ज है इससे P बिंदु तक की दूरी क्या हो जाएगी, P बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो आवेशों के मध्य की दूरी लेनी होती है हमें। तो देखो इसके ये पूरी दूरी जो है अपनी R है 2a से P तक, तो Q से P तक जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, R में से जब हम a को घटाएंगे तो अपनी ये दूरी आ जाएगी। तो अब देखो मैं आपको थोड़ा मार्कर चेंज करके बता देता हूँ। और जो -Q चार्ज है उसके कारण P बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो ये पूरी की पूरी दूरी है वो उसके अंदर काउंट होगी। तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी भाई, इतनी अपनी R है तो ये वाली a एक्स्ट्रा है, तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी R + a। अब कुछ नहीं करना आपको, विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता का सूत्र होता है वो लगाना है, कौन सा, KQ/R²। और जो अपने R यानी कि जो डिस्टेंस है उसका मान रखना है। फिर क्या करोगे, देखो अब P बिंदु पर हमें ज्ञात करना है, चूंकि हमें क्या ज्ञात करना है, P बिंदु पर। तो P बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चलो P बिंदु देखो दोनों की क्षेत्र की जो दिशाएं हैं वो क्या है, विपरीत हैं। इसका मतलब EA है वो क्या होगा, बराबर EB के होगा। दोनों की एक इस साइड है तो एक इस साइड है। तो हमने क्या कर लिया, दिशा के हिसाब से देखा है तो EA बराबर क्या होगा, EB होगा। तो अब हम ये क्या कर लेंगे, अब हम क्या करेंगे, EA जो है उसमें से जब EB माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो इस EB को मैं इधर लाया तो माइनस का हो जाएगा,
तो सामने बच जाएगा 0। तो अब ई ए और ई बी के मान आपको निकाल के इस समीकरण के अंदर रख देने हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा। कुल मिला के जो ई अक्ष पर ई नेट जो होगा वो आएगा। अब बराबर 0 करेंगे तो देखो आप, और ऐसे भी तो कर सकते हैं अपन कि अगर हम दिशा पहले से ही ना लें और हमको ज्ञात ई नेट करना है, तो ई नेट बराबर क्या होगा, दोनों विद्युत क्षेत्र ई ए प्लस ई बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सामने अपना ई नेट वाला पद भी रहेगा, इससे अपन ई नेट निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सामने 0 वाला पद रहेगा तो अपन बराबर से ई नेट बराबर नहीं रख पाएंगे, तो यहाँ से अपन दोनों को जोड़ेंगे। फिर यहाँ पर ई बी क्या है, एक माइनस क्यू चार्ज के कारण होगा, तो फिर यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा और इस प्रकार आपकी ये डेरिवेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी किताब कॉपी जहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है वहाँ पर आप ऐसे लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट फॉर 2021। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। और ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 2019 में पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया है, सप्लीमेंट्री में आया है और 2018 की सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन पर आप लगा लीजिए 7 स्टार। क्या लगा लेना है इसके ऊपर, 7 स्टार, क्योंकि 4 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और मॉडल पेपर के अंदर भी शायद यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आपको पता ही होगी भाई, दो समान और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं, समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, उनके मध्य की दूरी और आवेशों के परिमाण का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये अदिश राशि है या सदिश किसी द्विध्रुव के विषुवतीय तल समतल पर स्थित एक बिंदु पर द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत व्यंजक व्युत्पन्न करना है। विषुवतीय तल पर स्थित है, इसका मतलब विषुवतीय रेखा क्या होती है, निरक्ष पर। वो पिछली वाली डेरिवेशन थी अक्ष पर और ये डेरिवेशन आ रही है अपनी निरक्ष पर। इसका मतलब अक्ष और निरक्ष दोनों डेरिवेशन आपको तैयार रखनी है। अब ये डेरिवेशन काफ़ी बड़ी होगी तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, और आपको वैसे भी जो भी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो आपके सर ने करवा दी होगी डेरिवेशन। लास्ट में देखो दोनों की समरी क्या है कि एक में विद्युत क्षेत्र जो है वो ये आएगा कि जो अगर हम अक्ष पर ज्ञात करेंगे, तो देखो अपना जो विद्युत क्षेत्र है ई, वो क्या आएगा, ई नेट जो है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ई नेट जो है वो क्या आएगा, ई नेट आएगा अपना 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। ठीक है ना, p क्या होता है यहाँ पर, द्विध्रुव आघूर्ण। p क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये वाला सूत्र आता है अपना इसके कारण। अब देखो अगर निरक्ष पर बात करें हम, किस पर, निरक्ष पर, तो निरक्ष पर डेरिवेशन के अंदर आपका आंसर आएगा ई नेट बराबर जो आएगा, ई नेट या ई निरक्ष बराबर वो आएगा kp अपॉन r क्यूब। क्या आएगा, kp अपॉन r क्यूब, ये वाला। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है कि जो निरक्ष पर है उसका दुगुना होता है अक्ष वाला, क्योंकि अक्ष में क्या होता है 2 से गुना। तो ये वाला है इसका दोनों का फाइनल रिजल्ट। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं तो कहता हूँ आज ही आप इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लें, आपको 2021 के बोर्ड में ये देखने को मिलेगा। और इन दोनों के सिवाय अगर और क्वेश्चन कोई थ्योरी का आता है, बनता है, तो इस पार्ट से वही बनेगा। यहाँ तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पूछ लेगा 1 नंबर में, और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पूछ के आपको पूछ लेगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में 1-2 नंबर का, और ग्राफ भी पूछ सकता है ई और आर का। ई व आर का ग्राफ अच्छे से याद कर लेना, कुछ नहीं, ई और आर का ग्राफ क्या होता है, ये वाला प्राप्त होता है, क्योंकि ई जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के। ठीक है, अब देखो और आवेशों के निकाय के कारण अगर बड़ा क्वेश्चन बनाएगा तो वो ऐसे ही बनेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, पहले क्या पूछेगा, परिभाषा। और किसी बड़े क्वेश्चन की बात करें तो पहला परिभाषा पूछ लेगा, फिर पूछेगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछ लेगा, और फिर पूछ लेगा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, और यहाँ फिर ग्राफ पूछ लेगा। तो ये बड़ा क्वेश्चन और बनता है। और बड़ा क्वेश्चन अगर बने तो बनेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं की विशेषता
विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या मिलेगा, विशेषता पूछ सकता है, वो विशेषता बोलेगा या गुणधर्म बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है। जो आपके 10 पॉइंट दे रखे हैं किताब में वो आपको कंठस्थ होने चाहिए इस पार्ट से। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर या और किसी चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चंस के साथ जो आपको बोर्ड 2021 में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही वीडियो डेली देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें और आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े और मोस्ट क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सके और बोर्ड में 90+ का स्कोर कर सके। धन्यवाद।